एसके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। आज का सेशन होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे ट्रिपलेट का मतलब होता है एक त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया रहता है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया रहता है, इसके जैसा दिया रहता है, ठीक है, और एक कोण और एक कोण, ठीक है, नहीं दिया रहता। जिसमें एक कोण दिया रहता है, मान लीजिए ए दिया है 25, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए और इस ए का मान निकालना है। मान लो इसका वाई है, ठीक है, ए और वाई का एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, इक्वल टू 25। इसका मान निकालना हमको, एक पता है और ये दोनों पता नहीं है। हमको ये कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं निकालना कैसे है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं निकालना कैसे जाता है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए एक 25 है, ठीक ठीक ना। तो इसका मतलब होता है, और ये ऑड नंबर है, इसमें ऑड नंबर का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, इसमें ऑड नंबर का भी ध्यान रखा जाता है। ऑड नंबर में 25 का हमको ट्रिपलेट निकालना है। 25 दिया है और दो का मान निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लंब और आधार का मान निकालना है, तुमको निकालना कैसे है, चलिए इधर को इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 25 दिया है, ये 25 है। तो 25 से क्या करेंगे, एक संख्या कम लेते हैं, इससे एक संख्या कम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, इसके बीच की संख्या हो जाएगा 24.5, ठीक है ना, 24.5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 2 पचे 10 और दशमलव का दशमलव दे देंगे, 2 चौका 8 1 9 और 2 दूना 4, ठीक है। दशमलव के बाद कोई भी जीरो रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसका रूट निकाल लेते हैं। तो रूट में इसका 49 का 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 7 आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इधर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आ गया कि नहीं आ गया, 25 आ गया आपका, 24 आ गया और 7 आ गया, ठीक है ना। चलिए एक दूसरा और देखते हैं, ऑड नंबर का देखते हैं, ठीक है। अभी ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है ना। एक ऑड नंबर और इवन नंबर इसका अलग अलग होता है। ट्रिपलेट निकालने के लिए इसका 2 ही मेथड होता है, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी अपन लोग का चल रहा है ऑड नंबर, ठीक है ना। चलिए अब एक और देख लेते हैं 5 का। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है इधर, ये 5 दे दिया है, ठीक, इसमें से कोई भी एक दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का मान हमको पता ही नहीं है। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 हमको बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमको पता है, ये नहीं, ना ये पता है और ना ही ये पता है, हमको सिर्फ ये पता है। कर्ण इसका पता है, लंब और आधार पते नहीं है, ठीक है ना। अभी ये पाइथागोरस पर में है, ठीक है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज में एक कोई भुजा दिया हो तो हम उसको 2 भुजा ज्ञात कर सकते हैं आराम से। चलिए 5 है, ऑड नंबर में एक घटाया जाता है हमेशा। चलिए देख लेते हैं। तो ये 5 है, तो 5 में से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा। और 4 और 5 के बीच की रास्ता क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच की रास्ता क्या हो जाएगा, 4.5 गुने 2 से मल्टीप्लाई करना एकदम कमर्शियल है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पचे 10, 2 चौका 8 1 9। अब इसका क्या करेंगे, ये तो दशमलव में है ना। अब 9 का रूट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 3 इसका हो गया। एक हो गया आपका 3, एक हो गया 4 और एक हो गया 5, ट्रिपलेट आ गया। देखिए इतना है कि नहीं है ना इतना। ये ऑड नंबर है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये ऑड नंबर अभी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और देख लेते हैं इधर। एक और देख लेते हैं क्या, अभी तो ये भी ऑड नंबर चल रहा है, इसको लिख देते हैं इधर ऑड नंबर, ताकि आप लोग को लगे कि ऑड नंबर है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि एक और त्रिभुज दिया इधर, ठीक है, एक दे दिया, इसका कितना 61 दिया है, ठीक है। अब हमको
ए वाला मान और ए वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ए वाला और ए वाला मान ज्ञात करना है, यानी लंब और आधार ज्ञात करना है, और इसका ये लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको मस्त ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब 6 है तो 6 से 1 कम लेते हैं, ठीक ना। सॉरी 61 नहीं, इधर 61 से 1 कम लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, ठीक ना, ऑड नंबर है। तो 6 से 1 से 1 कम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 और 61 के बीच की रास्ता क्या हो जाएगा, बीच की रास्ता हो जाएगा 60.5। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पच्चे 10, ठीक है, 6 दूना 12, 1 से 21, और 1 से 21 का स्क्वायर आपका होता है, 1 से 21 का रूट अंडर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। तो एक हो गया 11 और एक हो गया 60 और एक हो गया 61, आपका इतना आंसर आ गया। चलिए, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें कुछ भी अगर आप लोग को फॉल्ट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको अपनी क्लियर कर लूँगा उसको फिर से, ठीक है ना। चलिए एक देख लेते हैं सम संख्या, सॉरी इवन नंबर में देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कि इवन नंबर में देख लेते हैं, ठीक है। इवन नंबर में देख लेते हैं, एक देख लेते हैं इवन नंबर में। इवन नंबर में क्या होता है, अब चलिए देख लेते हैं, सेम प्रोसेस होगा उसका भी, लेकिन इसमें 1 घटता था, ऑड नंबर में क्या होता था, ऑड नंबर में 1 घटता था, ऑड नंबर में मात्र 1 ही घटता था, 1 माइनस होता था। और क्या इवन नंबर में, इवन नंबर में -2 होगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ऑड नंबर में -1 घटता है और क्या बोलते हैं, इवन नंबर में -2 घटता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि 1 दिया है, 1 दिया है कितना, ये 5 दे दिया है, ठीक है। और ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना, ये नहीं दिया है इक्वल टू 5, तो 5 दे दिया है, तो इसे क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे, इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, 4 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4 दूना 8, फिर जितना आता है फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का रूट हो जाएगा 4, यानी 4 4 3 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक ना। चलिए यहाँ पे इवन का मतलब होता है सम संख्या, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, सम संख्या, इसका मतलब होता है आपका सम संख्या। और ऑड का मतलब होता है, ऑड का मतलब होता है आपका विषम संख्या, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर याद ना हो तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा आराम से। चलिए इसको मिटा देते हैं अच्छा खासा, ठीक ना। ये एक क्या था, इवन नंबर था, इवन नंबर था। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, ऑड नंबर का और इवन नंबर का। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा से, ठीक ना। यहाँ से मान लीजिए कि 26 है, ठीक है, 26 है, और इसका 2 और निकालना है, 1 दिया है और 2 निकालना है ट्रिपलेट का, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, इसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और बीच की रास्ता क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 पचे 10, ठीक है, 2 पचे 10, और इसका रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 इसका 10 24 और 26 इसका आंसर आ जाएगा इतना। चलिए अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं इसी में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, क्या 65, ठीक है, 65। तो अब 65 से 65 एक दिया है और 2 और निकालना है, ये सब ट्रिपलेट चल रहा है अभी, ठीक है ना। ट्रिपलेट मतलब एक भुजा दिया हो, दूसरा 2 भुजा और निकालना हो, पाइथागोरस में
तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और इसका क्या होता है, बीच का रास्ता 64 होता है। 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8 और 6 दूना 12। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5 और 2 1 2, 256 आ रहा है। तो अब इसका रूट अंडर क्या होता है, रूट में 256 है तो 16 इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका 16, एक 63, एक 65 आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ए बराबर इतना आ गया और बी बराबर आपका 63 आ गया और सी बराबर तो 65 दिया ही था, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए। चलिए 101 दिया है, ठीक है, 101 दिया है, एक दिया है और 2 और निकालना है। एक दिया है, 2 और निकालना है, ठीक है। ठीक, कैसे निकलेगा, 101 है तो 1 से क्या 2 घटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा 99। 99 के बीच का रास्ता होता है 100। 100 में क्या से 2 से डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तभी हो जाएगा 400 हो जाएगा। और 400 का रूट होता है क्या, 20 होता है। 20 आपका आंसर हो गया, 20, 99 और 101 आपका ट्रिपलेट आंसर हो गया। चलिए अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।